वेलकम बैक बच्चों। ये बीच में पॉज मैंने इसलिए लिया था कि मुझे देखना था कि ये रिकॉर्डिंग में एक्चुअल सही हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कल मैंने ये रिकॉर्डिंग की थी पूरी, मैंने 35 मिनट रिकॉर्डिंग करी और देखा उसमें कोई साउंड था ही नहीं। पूरी रिकॉर्डिंग हो गई, कोई साउंड नहीं है। ये मैं आज रिपीट रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैंने देखा कि उसमें साउंड है। तो बच्चों, आपने ये जान लिया कि जब ठोसों में क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है तो उसके एटम्स एक दूसरे पे जब इंटरेक्ट करते हैं पास आकर, तो उनके आउटर लेवल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में थोड़ा सा चेंजिंग आती है। फिर वो अपनी अलग अलग लेवल में ना रहकर फिर उनको एक रेंज ऑफ एनर्जी मिल जाती है जहाँ पे रह सकते हैं। तो उसको बैंड कहते हैं। वो बैंड दो पार्ट में टूट जाता है। एक लोअर बैंड को हम वैलेंस बैंड, संयोजी बैंड कहते हैं। अपर बैंड को हम लोग चालन बैंड और कंडक्शन बैंड कहते हैं। लोअर बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये वही इलेक्ट्रॉन है जो आउटर लेवल में घूम रहे हैं। और बच्चों, जो एनर्जी पाकर हायर बैंड में चले गए हैं, अपर बैंड में चले गए हैं, चालन बैंड में, कंडक्शन बैंड में चले गए हैं, ये इलेक्ट्रॉन आपके चालन इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और यही इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में बच्चों पार्टिसिपेट करते हैं। और ये वो इलेक्ट्रॉन है जो अपनी आउटर ऑर्बिट से एनर्जी पाकर बाहर कहीं भी घूमने फिरने के लिए फ्री हो जाते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग एनर्जी बैंड्स के बेसिस पर, एनर्जी बैंड के आधार पर हम लोग चालकों के बारे में, कुचालकों के बारे में और अर्धचालकों के बारे में जानेंगे। तो ऊर्जा बैंड के आधार पर बच्चों हम लोग चालकों की व्याख्या करेंगे। तो चालकों में तो आप जानते हो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कूद कर कहाँ चले जाएंगे बच्चों? वैलेंस बैंड से कूद कर चले जाएंगे कहाँ पर? कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी उनको आसानी से वो एनर्जी मिल जाती है जिससे कि वो क्या हो, वैलेंस बैंड से कूद के कंडक्शन बैंड में बच्चों चले जाएं। ये चीज वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉनों को चालकों में आसानी से मिल जाता है। तो चालकों में जब आसानी से मिल जाता है, देखिए इन पे क्या होता है, किस हिसाब से गैप होता है, जरा आप देख लें। चालकों में बच्चों दो कंडीशन हो सकती है। एक होती है कि इनके बीच बहुत ही स्मॉल एनर्जी गैप होता है। तो ये नीचे वाला वैलेंस बैंड है, संयोजी बैंड है। ये ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है। और इनके बीच की एनर्जी बहुत ही कम होती है बच्चों। इनके बीच की एनर्जी बहुत ही कम होती है। वेरी स्मॉल गैप होता है बच्चों। ये वेरी स्मॉल एनर्जी गैप। इनका ऊर्जा अंतराल बहुत ही बच्चों स्मॉल होता है। तो ये होता है Eg, बहुत ही कम होता है। ये लगभग 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है बच्चों। किसी बुक में 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा, किसी में 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल सकता है। मीन्स दिस एनर्जी इज वेरी स्मॉल, बहुत कम होती है। रूम टेम्परेचर पे यहाँ के इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी मिल जाती है, जिससे कूद के कहाँ चले जाते हैं? यहाँ चले जाते हैं। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स ढेर सारे होते हैं। वैलेंस बैंड के बहुत से इलेक्ट्रॉन कूद के कहाँ चले जाते हैं? ये रूम टेम्परेचर में बच्चों हमने कहाँ पे खींचा है? ये कंडक्टर के लिए रूम टेम्परेचर पे खींचा है। 0 केल्विन पे यहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन रूम टेम्परेचर पे ऑर्डिनरी कंडीशंस में ये कूद के चले जाते हैं, इतनी एनर्जी मिल जाती है बच्चों। या एक दूसरा क्या पॉसिबल है कि ये दोनों बैंड्स एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं। एक तो वेरी स्मॉल एनर्जी गैप के रूप में दिखाते हो, दूसरा आप किस रूप में दिखाते हो? दोनों ये बैंड एक दूसरे पर क्या करते हैं बच्चों? ओवरलैप करते हैं। ये
तो ये वाला आपका वैलेंस बैंड है, वीबी का मतलब वैलेंस बैंड, संयोजी बैंड, और ये वाला बच्चों कंडक्शन बैंड है, चालन बैंड है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ के जो कि जब ये दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित है, तो ये जाहिर है कि इसके इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ पर होंगे, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कहाँ पर है, कंडक्शन बैंड में है। तो यहाँ पर दोनों बैंड एक दूसरे को अध्यारोपित कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे कि वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, ये अध्यारोपित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चालकों में कंडीशन होती है। तो ये कुछ डेटा है, ये आप लोग को याद रखना चाहिए, कभी कभी इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो चालक वे पदार्थ है, अगर ऊर्जा बैंड के बेसिस पे देखोगे, चालक वे पदार्थ है जिनके संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच बहुत कम ऊर्जा अंतराल होता है, अथवा दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं, ओवरलैप करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बच्चों ऊर्जा बैंड के आधार पर ही कुछ चालकों की बात करेंगे। अब हम लोग बच्चों किसकी बात करेंगे, ऊर्जा बैंड के आधार पर कुछ चालकों की बात करेंगे। तो ऊर्जा बैंड के आधार पर कुछ चालकों की व्याख्या करेंगे। कुछ चालकों की व्याख्या करी जाएगी बच्चों। तो कुछ चालकों में तो नेग्लिजिबल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जाहिर है कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी कि वो कूद के कंडक्शन बैंड में पहुंच पाए। इसका मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत बड़ा ऊर्जा अंतराल होगा, लार्ज एनर्जी गैप होगा बच्चों, वेरी लार्ज एनर्जी गैप। ये क्या है, ये नीचे ये वाला, इसका नाम है बच्चों वैलेंस बैंड, संयोजी बैंड, और इसका नाम है कंडक्शन बैंड, चालन बैंड, और ये है बच्चों वेरी लार्ज एनर्जी गैप। बहुत उच्च ऊर्जा अंतराल है, ये लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा ही होता है। हीरे में लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बच्चों। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर ही ये बैड कंडक्टिंग प्रॉपर्टी आ जाती है, लेकिन अब जब आप इसको स्पेशली डिस्कस कर रहे हो तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर बताया जाता है आपको। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी नहीं मिल पा रही है ऑर्डिनरी कंडीशन में, रूम टेम्परेचर पे, कि यहाँ कूद के यहाँ जा पाए। इसलिए ये फील्ड रहता है और ये एम्प्टी रहता है। एक आध अगर हमें दिखा भी दिया तो इसका मतलब नहीं कि ये हो गया। एक आध को तो एनर्जी मिल सकती है, एक आध दिखा दिए, जहाँ करोड़ों अरबों यहाँ है और एक आध वहाँ है तो नेग्लिजिबल, तो ये एम्प्टी है। एम्प्टी मतलब रिक्त है। कुछ चालकों में चालन बैंड रिक्त होता है, एम्प्टी होता है। चालकों में चालन बैंड फिल्ड होता है, इलेक्ट्रॉनों से भरपूर होता है, वहां मुक्त इलेक्ट्रॉन ढेर सारे होते हैं। यही छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। ये तो वाइवा में भी पूछा जा सकता है आपसे, टीचर लोग वाइवा में भी पूछ लेते हैं। अब बच्चों हमें इस चैप्टर में चूंकि अर्धचालक पढ़ना है, तो अब हम अर्धचालक के बारे में इसकी बात करेंगे। ऊर्जा बैंड के आधार पर अर्धचालक की व्याख्या। ठीक है बच्चों, तो अर्धचालक की व्याख्या करनी है। तो अर्धचालक में दोनों के बीच की स्थिति होती है, यानी थोड़े मोड़े इलेक्ट्रॉन्स होते हैं चालन बैंड में,
तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच सके थोड़े मोड़े, तो इसलिए इनके बीच का गैप छोटा होता है, वेरी स्मॉल नहीं होता है, वेरी लार्ज नहीं होता है, स्मॉल गैप होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी मिल जाए, सबको ना मिले, कुछ को मिल जाए। तो देखिए बच्चों, ये नीचे वाला आपका संयोजी बैंड है, वैलेंस बैंड, ये ऊपर वाला चालन बैंड है, कंडक्शन बैंड है, और ये एनर्जी गैप जो इनके बीच में है, तो ये एनर्जी गैप है स्मॉल एनर्जी गैप, यानी इनके बीच का जो ऊर्जा अंतराल है ये स्मॉल होता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा होता है, जिससे कि रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल जाए कि वो कूद के कंडक्शन बैंड में चले जाएं। यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को कुछ को इतनी एनर्जी मिल जाए रूम टेम्परेचर पे कि वो कूद कर यहाँ से कूदे और यहाँ जाके लैंड करे। तो ये आंशिक रूप से, ये चालन बैंड आपका बच्चों आंशिक रूप से भरा होता है, पार्शियली फिल्ड, आंशिक रूप से भरा होता है ये बच्चों। रूम टेम्परेचर की बात हम कर रहे हैं, अगर 0 केल्विन की बात करोगे तो एम्प्टी होगा। ये हमने किस पे बात करी है बच्चों? रूम टेम्परेचर। एनसीईआरटी वाले ये 0 केल्विन पे खिंचा सकते हैं ग्राफ, तो वहां पे एम्प्टी मिलेगा। तो 0 केल्विन पे एम्प्टी होता है और रूम टेम्परेचर पे ये फिल्ड होता है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, मतलब पार्शियली फिल्ड होता है। तो यही एनर्जी गैप बच्चों, सिलिकॉन और जर्मेनियम अभी हम नाम ले रहे थे, ये एनर्जी गैप बच्चों फॉर सिलिकॉन एनर्जी गैप लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और फॉर जर्मेनियम ये एनर्जी गैप आपका बच्चों 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यही चीज अगर बच्चों हम लोग 0 केल्विन पे ड्रा करेंगे, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, और तो 0 केल्विन पे वैलेंस बैंड आपका कंप्लीटली फिल्ड होगा और ये एम्प्टी होगा। ये 0 केल्विन पर है बच्चों, ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखना है आपको। ये तो वही इजी आपका <3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो रूम टेम्परेचर और 0 केल्विन की बात को जरा ध्यान से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना पड़ता है कि किस कंडीशन में ये बात हो रही है। तो अब आपने एनर्जी बैंड्स के बेसिस पे बच्चों तीनों चालकों, कुचालकों और अर्धचालकों के बाद व्याख्या कर ली। तुरंत आप रिकैप कर सकते हो कि चालकों में बहुत स्मॉल एनर्जी गैप होता है, चालकों में बहुत स्मॉल एनर्जी गैप होता है या ओवरलैपिंग होती है, और अर्धचालकों में बच्चों कुचालकों में बच्चों वेरी लार्ज एनर्जी गैप होता है कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ जा ही ना पाए, दैट इज मोर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और अर्धचालकों में स्मॉल एनर्जी गैप होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा होता है कि रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी मिल जाती है कि इलेक्ट्रॉन को क्या चले जाए, आंशिक रूप से भरा होता है। 0 केल्विन पे नहीं मिल पाती, वो एम्प्टी रहता है। तो बच्चों ये ऊर्जा बैंड के आधार पर हमने बात कर ली तीनों कंडक्टर की। अब हमें इस चैप्टर में मेनली क्या पढ़ना है? अर्धचालकों के बारे में। तो अर्धचालकों के बारे में हम और डिटेल अध्ययन करेंगे, तो इसके लिए नेक्स्ट क्लास में आपको बताते हैं बच्चों। नमस्ते, बाय बाय।